नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा की उत्पत्ति और शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या है, किन विद्वानों ने क्या चीज़ें कही है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और ये क्रम अब लगातार चलता रहेगा। और यूपी टीईटी की तैयारी अब आप लोग जोर से शोर से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का क्या है, परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, डेट बदलते जा रहा है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहिए। और आज का जो प्रोटेस्ट चल रहा है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ छात्रों के साथ है। हम भी छात्र ही हैं, कोई अलग नहीं है आपसे, आप ही के साथ के हैं, आप ही के बीच के हैं। तो मोदी रोजगार दो, इसी मंत्र के साथ हम लोग शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो आज का टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, शिक्षा है क्या? शिक्षा है क्या? बहुत लोगों ने कहा शिक्षा व्यवहार को बदलता है, किसी ने कहा कि जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाल देता है, किसी ने कहा जीवन जीने की कला है, भिन्न भिन्न तरीकों से कहा। किसी ने कहा कि अगर शिक्षा सीखने के बाद व्यवसाय करने का आपके अंदर योग्यता नहीं आती है, आप जीवन में पैसा नहीं कमा सकते हैं शिक्षा लेने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। ये बात भी सही है। जैसे हम लोगों की डिग्रियां इस समय सड़ रही हैं ना, रखी पड़ी हैं, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी आपको जॉब में नहीं रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार, यानी कि हमारा जो शिक्षा है व्यर्थ है। जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाती है तब तक हमारा शिक्षा किसी काम का नहीं है। तो शिक्षा जीवन को सुखी बनाने के लिए, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भी काम करती है। ऐसा भी एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, एक विद्वान ने कहा, एक महापुरुष ने कहा। तो इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखते हैं। शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं शिक्षा को अंग्रेजी में। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये आपकी लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। और एजुकेटम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब अंदर से बाहर निकालना। तो आइए एक दृष्टि हम डालते हैं अपने बोर्ड पे, जिस पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जो मैंने आपको एक ही बार में, एक ही क्रम में बता दिया। लिखने का अभिप्राय यह है कि कहीं से भी थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो जाए। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई साथियों, तो एक नंबर निकल जाएगा आपके हाथ से, और उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर सवाल मैं पढ़ाया हूँ और मेरे द्वारा पढ़ाने से आपने सीखा है और आपका सवाल गलत हो गया है, तो सारा पाप का भागीदारी मैं बनूंगा। तो देख कर पढ़ाइए, सही पढ़ाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही ज्ञान जाना चाहिए, ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। ज्ञान अधूरा बहुत ही घातक होता है, इसलिए कभी भी ज्ञान को अधूरा ना सीखिए। जो सीखिए कम सीखिए, कम सीखिए अच्छा सीखिए। कहने का मतलब कम खाइए अच्छा खाइए। तो आइए चलिए देखते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान। एजुकेशन, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी शब्द है उसको शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है, EDUCATION। एजुकेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिक्षा को। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। और लैटिन भाषा के एजुकेटम, जो लैटिन भाषा का एजुकेटम शब्द है, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब एजुकेटम जो है, देखिए एजुकेटम है, ये ई तथा ड्यूको, DUCO, ये ई हो गया और ये हो गया ड्यूको। ई और ड्यूको इन दो शब्दों से मिलके बना है। ई देखिए ये वाला है, ठीक है, ई है, और ये आपका ड्यूको है। इन दोनों शब्दों से मिलकर आपका एजुकेटम शब्द बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर, मतलब आगे बढ़ाना। ई का अर्थ होता है अंदर से, जो हमारे अंदर है, गुण विद्यमान है, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब
अंदर से बाहर की ओर निकालना। शिक्षा का मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर गुण विद्यमान हैं उनको, जो हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हीं गुणों को शिक्षा के माध्यम से बाहर प्रकट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ अब जान लीजिए, अर्थ क्या है? जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जो जन्मजात शक्तियां हैं उन्हें बाहर अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगला देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप यूपीटीटी के आप पिछले प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर आपकी जुबान पर रट जाएगा। आपको देखिए कई मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, कोहलर, वाइगोत्स्की, इन लोगों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। स्किनर, स्पेंसर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि यही आपके 30 नंबर कवर करते हैं। और यूपीटीटी का एग्जाम फैक्ट पूछता है, सीधा पूछेगा कि अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, वाइगोत्स्की ने किसका अध्ययन किया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। ये सारी चीजें आपका फैक्ट पूछती हैं। बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आएगा। एक बार पढ़ेंगे, अगर आपको याद है तो तुरंत बता ले जाएंगे। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का तात्पर्य है मेरे भाइयों, अंतःशक्तियों का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो शक्ति विद्यमान है, हमारे अंदर जो शक्तियां विद्यमान हैं, बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। जो शिक्षा है उसका अर्थ यह है कि जो हमारे अंदर विद्यमान शक्तियां हैं, जो बाहर चीजें हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब क्या होता है? संतुलन, बराबर। समन्वय का मतलब क्या होता है? ये देखिए समन्वय, ये समन्वय नहीं है। जब ऐसे आएगा तो ये समन्वय, मतलब बराबर की स्थिति जब आएगी तो ये क्या है? आपका समन्वय है। देखिए एक बार फिर से दिखाऊं, ये समन्वय नहीं है। देखिए ये समन्वय नहीं है। तराजू का पलड़ा जब बराबर की स्थिति में आएगा तो ये आपका समन्वय है। 5 किलो ये है, 5 किलो ये है, तब ये समन्वय है। 6 किलो ये है, 4 किलो ये है, कहाँ से समन्वय है? तो यही हर्बर्ट महोदय कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा का अर्थ यही है कि बाहर का जो वातावरण है, जो हमारी दुनिया है, जो समाज है, उसके साथ अंतः संबंध, उसके साथ समन्वय स्थापित करना। मतलब कि हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, बोलचाल, व्यवहार, चरित्र, आचरण, नीतिगत सभी चीज़ों को आत्मसात कर लेना ही शिक्षा है। और उसी को ले जाके समाज के अंदर समन्वय स्थापित कर लो। बाह्य जीवन का तात्पर्य आपका समाज ही हो जाएगा। बाहरी जीवन क्या है? समाज ही आपका परिवार है। परिवार के बाहर है पड़ोसी है, सारा संसार है। चारवाक क्या कहते हैं? चारवाक एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कहा शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। चारवाक महोदय ने कहा, विद्वान चारवाक ने कहा कि शिक्षा वह है जो मानव जीवन को सुख सुविधा प्रदान करती है। मतलब शिक्षा जो है मानव जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करती है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने में योग्य बनाती है, सक्षम बना देती है। अगर आप
शिक्षा जब अगर आप देखिए पढ़े लिखे नहीं है तो आप किसी सभ्य समाज में जाएंगे तो वहाँ आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, आपको कोई अपने पास फटकने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर ज्ञान है, तो आप समाज के किसी भी तबके में चले जाएंगे, छोटा बड़ा अधिकारी हो चाहे कोई कृषक हो, हर जगह आपकी डिमांड रहेगी। और जब डिमांड रहेगी तो आप सप्लाई कर ही देंगे। तो यही है उनका कहना, डिमांड बढ़ेगी तो सुख मिलेगा भाई। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। अगला देखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने भारत देश में 4 धामों की स्थापना की थी, चारों कोनों पर 4 धामों की स्थापना की थी, ठीक है, जिनमें आपका रामेश्वरम है, द्वारिकापुरी है, ये सारी चीज़ें हैं आपका, वो अलग मैटर है। मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। आप कक्षा 8 की किताब महान व्यक्तित्व है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे महान व्यक्तित्व मिल जाएंगे, 38 महान व्यक्तित्व मिलेंगे, जिसमें से मैंने 10 से 15 अभी प्रेजेंट में बना दिए हैं। और जब तक आप देखने जाएंगे तब तक और भी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने शिक्षा को क्या कहा? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति का तात्पर्य ये है कि जो हमारे इस नश्वर शरीर को, हमारे इस माया मोह को दूर कर दे, हमारे अंदर जो गलत आचरण है उनको हमारे अंदर से बाहर निकाल दे और अच्छे आचरणों को हमारे अंदर व्यवस्थित करे, स्थापित करे और हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करने का तात्पर्य ये नहीं है कि मर जाओ और स्वर्ग में चले जाओ। मैं नहीं मानता हूं इस बात को। भले ही कोई अध्यापक बताए कि मुक्ति की प्राप्ति ये है कि आप मर जाएंगे तो कहीं चले जाएंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं अपनी दृष्टि से ये कहना चाहता हूं, मेरा जो सुझाव है इस मुक्ति के लिए कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति कब दिलाएगी भाई? जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी, आप स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। मुक्ति आपको तभी मिलेगी ना, स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर लेना ही मुक्ति है मेरे हिसाब से। बाकी अन्य टीचर क्या बताते हैं उसको आप समझिएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मुक्ति वही है जब आप समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, समाज में एक सम्मानपूर्वक स्थिति में रह सकते हैं। पृथ्वी पर वही मुक्ति है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग एक कल्पना है। स्वर्ग एक क्या है कि स्वर्ग जो है इसी धरती पर है और नर्क भी इसी धरती पर है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको फल यहाँ पे मिलेगा, मेरा मानना ये है। तो स्वर्ग जब मरेंगे तो देखा जाएगा, तो अच्छे कर्म करिए और यहाँ पे रहिए। तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। इसको संस्कृत में इन्होंने कहा था, इसको संस्कृत में इन्होंने कहा था सह विद्याया विमुक्तये, सह विद्याया विमुक्तये, शंकराचार्य ने कहा था। कुछ और विद्वानों ने कई बातें कही थी जिनको मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, अगर ठीक है स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए मैं मिटाता हूं। और कुछ और विद्वान हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, उनके विचार क्या थे इनके बारे में, ठीक है। जिसमें आपका अरस्तु है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो इनके विचारों को भी हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि इनके विचार क्या थे। अरस्तु और स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को अभिव्यक्त करना, अंतर्निहित पूर्णता को, देखिए शक्ति नहीं पूर्णता, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इन्हीं के जन्मोत्सव पर, मतलब इन्हीं के स्वामी विवेकानंद के इस अवसर पर
युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिए कि युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के ही नाम पर मनाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त करना ही, देखिए यहाँ पे करना ही छूट गया, अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। देखिए इन्होंने वही बात कही जैसे इससे पहले एक विद्वान ने कहा कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, अभिव्यक्त करना, वही चीज़ ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित जो हमारे अंदर सभी गुण विद्यमान हैं उनको, उनकी पूर्णता को अभिव्यक्त करना, जो गुण है उनको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना, मतलब बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। और एक है उनके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप डालिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीटीईटी, क्योंकि ये यूपीटीईटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, अरस्तु महोदय का है और आपको ये पता भी होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु महोदय ने क्या कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु महोदय बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही, अरस्तु महोदय कई चीज़ों के जनक, कई विज्ञानों के जनक है, जैसे आपका जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जिसकी इन्हें जनक कहा जाता है। वो आप अलग अलग चीज़ों में जब इतिहास वगैरह पढ़ेंगे या भूगोल पढ़ेंगे, जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। हमारा परिप्रेक्ष्य है बाल मनोविज्ञान। तो इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इनके कहने का तात्पर्य था कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा, देखिए दो चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मनुष्य को व्यायाम जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, व्यायाम। अगर व्यक्ति व्यायाम नहीं कर रहा है तो उसकी शिक्षा अपूर्ण है। जब आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, बीटीसी या डीएलएड में, बीएड में आप पढ़े होंगे, जब इनके बारे में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनके विचार जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके विचार में मिलता है कि मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ अगर आप रहेंगे तो आपका विकास होगा। और अरस्तु ने भी वही बात कही थी, लेकिन ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कोई डिफिनेशन आपको याद हो चाहे ना हो, ये वाला आपको याद करना है। एक और महात्मा गांधी का भी मैं बताता हूँ। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी तभी आपके मस्तिष्क में ज्ञान का संचार होगा। इनका मतलब था कि अगर आप अपने दिमाग में कूड़ा कबाड़ा हमेशा भरे रहेंगे, हमेशा नेटफ्लिक्स और अन्य साइटों पर लगे रहेंगे, तो कहाँ से आपके दिमाग में शिक्षा आएगी। तो थोड़ा उनको अलग करिए और एग्जाम तक फिल्म और इंटरटेनमेंट से थोड़ी सी दूरी बनाइए। रोज़ एंजॉय करिए, रोज़ाना 1 घंटा समय बना लीजिए कि अब मैं थक गया हूँ, मैं गाने सुन लेता हूँ, मैं मूवी देख लेता हूँ। एक मूवी को आप अगर 2-3 दिनों में देख रहे हैं, तब आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ने वाला लड़का मूवी कब देखता है, या तो खाना खाते समय देखता है, या तो खाना बनाते समय देखता है, या तो पढ़ के बहुत थक गया है तो लेटे लेटे थोड़ा थोड़ा, तो एक मूवी को कई दिनों में देखता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो एक ही बार में मूवी देख लेते हैं, मेरी भी आदत है, मैं जब भी देखता हूँ तो एक बार लगता हूँ और पूरा देख लेता हूँ, क्योंकि 3 दिन बर्बाद करने से अच्छा है। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि मैं नहीं मानता, लोग कहते हैं कि अगर एक मूवी को कोई बच्चा 3-4 दिन में देखता है तो उससे लगता है कि वो पढ़ने वाला है। ये सब मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि ढेर सारी बातें बताएंगे और आपको मनोवैज्ञानिक रूप से बेवकूफ़ बनाएंगे। आपका मन जब करे तो पढ़िए, और आपका मन अगर ना करे तो मत पढ़िए। अरस्तु कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आप कोई मूवी देखना शुरू किए और स्टार्टिंग उसका बहुत ही बढ़िया है, आपने 15 मिनट मूवी देखी, 2.5 घंटे की 2 घंटे की मूवी है, आपने 15 मिनट देखा और हीरो स्मार्ट है, हीरोइन स्वीट है,
बढ़िया है, सुंदर है और आपके दिल को भा गई और पिक्चर की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, आप 15 मिनट देखने के बाद पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन चंचल होता है। जब आपका मन, आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको फिल्म की सीन नजर आएगी कि आगे क्या हुआ होगा, अरे आगे क्या हुआ होगा, हीरो हीरोइन से मिला कि नहीं, हीरो के बाप ने हीरोइन को अपनाया कि नहीं, हीरोइन के बाप ने हीरो को कैसे मारा। ढेर सारे घटनाक्रम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे तो खाक पढ़ेंगे। तो भैया मूवी पहले कंप्लीट कर लो, बाद में पढ़ लो, ठीक है। तो वही है कि जब आप मूवी देख लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वो घटनाक्रम आप बैक में चली गई, आपके विस्मृति में चली जाएगी। और जब आपका मूड फ्रेश होगा, आपका मस्तिष्क फ्रेश हो जाएगा, तो आप पढ़ने बैठ जाएंगे। व्यायाम करिए, थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, मन नहीं कर रहा है, 4-5 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, 5-7 दिन 10 दिन पढ़े, अच्छा नहीं लग रहा है तो एक दिन गैप मार दीजिए, मत पढ़िए। खूब बढ़िया सा खाना बनाइए, खाइए, मस्त मूवी देखिए, गाना देखिए, दोस्तों से बात करिए, फुल अय्यासी करिए। एक दिन फुल अय्यासी करिए। अय्यासी का मतलब इंजॉय करिए, गलत अर्थ मत निकालिए, इंजॉय करिए। और फिर उसके बाद अगले दिन से कि पिछले दिन मैंने क्या किया, कितना मजा किया, सब भूल जाइए। फिर से अगले दिन आप अपने शिक्षा में निरंतर। अब जब आप इंजॉय कर लेंगे एक दिन ना, अगली सुबह को जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि जो 10 दिन का जो आपके ऊपर लोड था वो एक दिन में मात्र सब समाप्त हो गया है। तो वस्तु उन्हीं चीज़ों को रिलेट कर रहा है कि जब आपका दिमाग शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपके दिमाग में शिक्षा का संचार होगा। आइए एक और चीज़ हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी के बारे में हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ठीक है। ये टॉपिक मैं आज ही कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही बार में आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे के, मनुष्य के सर्वांगीण विकास हो। मतलब उन्होंने कहा कि हर तरह से विकास हो, ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो हो गया, नहीं, उसका नैतिक, चारित्रिक, व्यवहारिक सब तरह से विकास हो। तो महात्मा गांधी ने बस इतना ही कहा था कि सर्वांगीण विकास हो, ये आप समझ लीजिए। फिर मिलते हैं बाल मनोविज्ञान के अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।